अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको जो भी आपका अर्जेंट काम है रुका हुआ है तो उसके लिए आप ये 100 मरतबा सिर्फ असर के नमाज के बाद ये दुआ पढ़ लेते हैं तो अल्लाह का ये प्यारा नाम आप पढ़ कर चले जाते हैं और दुआ कर लेते हैं तो आपका जो भी काम रुका हुआ है जो अर्जेंट है हो नहीं पा रहा है तो अल्लाह ताला के गैबी मदद से हो जाएगा। यानी कि जो हम अर्जेंट काम के वास्ते जो भी हम दुआएं मांगते हैं, रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से हम दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करते हैं। जो कोई भी काम आपका रुका है उसी के ऊपर आपका डिपेंड है, जो भी काम बन नहीं रहा है अगर वो हो गया तो आगे का आपका ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ऐसे आप पे कोई भी काम के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं वो नहीं हो रहा है तो इंशाअल्लाह ताला आप ये वजीफ़ा तब कर लें तब आपको बहुत ज़रूरत होती है अल्लाह की मदद की। तो आप ये दुआ पढ़ते रहें और हमेशा ऐसे ही हर काम के लिए भी मैंने आज तक आपको बहुत सारे दुआएं बताते रहती हूँ, वो इसलिए कि आप कभी भी परेशान ना हुआ करें। और जब भी परेशान होते हैं तो अल्लाह को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्लाह ताला जो इंसान दिल में भी अल्लाह कह देते हैं तो अल्लाह ताला के सामने हाजिर हो जाते हैं और इनकी मदद के लिए हाथ उठाकर जो भी इंसान दुआ मांगते हैं तो इनकी मदद के लिए अल्लाह ताला सामने आ जाते हैं और फरिश्ते आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप दिल से दुआएं मांगें और जो भी वजीफ़ा करें दिल से करें और अल्लाह के ऊपर यकीन रख के करें। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो जब भी आप बहुत सारा परेशान होकर थक कर आप हैरान होकर बैठ जाते हैं, कोई आपकी मदद नहीं कर पा रहा है तो सिवाय अल्लाह के हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। जलील तो करेंगे मगर हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, इसके लिए आपको किसी से मदद नहीं मांगना है, किसी को अपनी दिल की बात नहीं कहना है। यानी कि हम जो भी दिल में आता है लोगों के सामने कह देते हैं तो उल्टा हमें असर कर देते हैं। जैसे कि हमारा काम नहीं हो पाने के लिए कुछ भी ऐसे तिगड़म लगाते रहते हैं कि इनका काम ना हो पाए और कोई भी ऐसा बाधा भा देते हैं कि हमारा काम ना हो पाए। ऐसे ही हमें परेशान करने के लिए वो ऐसे ही सोचते रहते हैं। तो ऐसे के सामने आप कभी भी अपने दिल की बात किसी से शेयर ना करें। यही मैं आपके सामने ऐसे इतनी दफ़ा बताते रहती हूँ कि आजकल के लोग तो सामने मीठी बात करते हैं पीछे तो छुरा भोगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आप कोई भी काम कर रहे हैं जैसे कि बिजनेस हो या आप नया मकान खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या किसी का रिश्ता फिक्स करना चाहते हैं, ऐसे हज़ार हमारे मसाइल हमारी ज़िंदगी में रहते ही रहते हैं। जो भी हम लोगों से कहते हैं तो लोग सुनकर उसका उल्टा मतलब निकाल देते हैं और हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं, चाहे हमारे रिलेशन में हो या बाहर के लोग हो या आस पड़ोस के लोग हो। ऐसे तो लोगों में आजकल बहुत सारे जलन देख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप जो भी करना चाहते हैं अल्लाह के भरोसे करें, अल्लाह के साथ रहकर करें, यानी कि वजीफे के साथ रहकर आप करें तो आप अल्लाह ताला के इस चीज़ से आप कामयाबी पा लेंगे। जब भी हम अल्लाह का नाम लेकर जो भी काम हम शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें ढेर सारी कामयाबी अता कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह आप भी हमेशा जो भी काम करें अल्लाह का नाम लेकर ही शुरू करें और किसी के सामने अपने दिल का जो भी आपके सामने दुख है सुख है अपनी ज़िंदगी में जो भी काम है आप किसी से ना कहें। यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जब आपका काम मुकम्मल हो जाए तब आप सबसे कह सकते हैं, वरना तो आप तब तक किसी के सामने ना कहें। जो कुछ भी कहना है अल्लाह से कहें, अल्लाह की मदद लें। मैं तो यही करती हूँ और जो भी मेरे चाहने वाले हैं सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब अल्लाह की मदद लिए बगैर कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि जब हम अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, जब किसी की हम मदद करते हैं जो बहुत माजूर है तो अल्लाह ताला हमारी मदद कर देते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम और की भी मदद करने चाहिए। जितने भी हमारे पास है पैसे है कुछ भी है तो इनकी मदद हम कर देंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमा देते हैं। तो एक दूसरे के हम मददगार बन जाए, एक दूसरे के हम दुआ मांगने वाले बन जाए, तो यही अल्लाह हमसे चाहते रहते हैं। तो आप भी हमेशा औरों के लिए दुआएं मांगें,
बस अपने अमाल-नामा अच्छे रखें, नीयत अच्छी रखें, तभी हमें कामयाबी पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो आप हमेशा जब भी आपको अर्जेंट काम है, नहीं हो पा रहा है, तो आप असर के नमाज के बाद ये दुआ हमेशा पढ़ा करें। वैसे भी आप हमेशा ये दुआ पढ़ते रहने से आपका हर काम बनते रहेगा। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी प्रॉब्लम आती है तभी ये दुआ पढ़े, ऐसे नहीं। आपको ज़िंदगी में अपने मामूल बना लेना चाहिए। जब भी आप असर के नमाज से फारिग हो जाए तो सिर्फ आपको 10 मिनट लग जाएंगे ये दुआ पढ़ने के लिए। तो आपको पहले असर के नमाज से फारिग होना है, उसके बाद आपको 100 मरतबा ये दुआ पढ़ लेना है। अव्वल आखिर आपको दरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपको चाहे 11 मरतबा पढ़े, 5 मरतबा पढ़े, पढ़कर आपको ये दुआ 100 मरतबा या मुआखिरो या मुआखिरो या मुआखिरो ये दुआ पढ़ लेने हैं। पढ़कर जब भी आप दुआ हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। या मोयखिरो आपको ये दुआ पढ़ लेनी है। ऐसे ही वजीफात के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए।